तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्या क्या एप्लीकेशन है भाई बायोटेक्नोलॉजी के, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग के आखिर में, ठीक है, क्या कौन कौन से एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के, इस एरियाज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे फर्स्ट एरियाज है कि क्या प्रोवाइड करना भाई, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट। सबसे पहले बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना किसके फॉर्म में, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। यूजुअली बात करेंगे माइक्रोब्स एंड एंजाइम के फॉर्म में बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। कैटलिस्ट क्या करते हैं भाई, सबको पता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, आप समझो प्रोवाइडिंग, ठीक है, क्या प्रोवाइड करना भाई, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट। ठीक है, पहला जो एरिया है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, समझे। तो पहला एरिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट। ठीक है, प्रोवाइड करना बेस्ट कैटलिस्ट इन द, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में भाई, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड, आप समझो इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यूजुअली देखो, यूजुअली बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली इन, आप देखो यूजुअली इन, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, समझो कि प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली इन, यूजुअली या, ठीक है, माइक्रोव और एंजाइम, यूजुअली या माइक्रोव और एंजाइम। ठीक, यूजुअली हम लोग का हो सकता है माइक्रोव, या फिर हम लोग का हो सकता है, इससे हम लोग बोलते हैं एंजाइम। इसे क्या बोला जाता है, इसे एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो पहला आप समझ गए, पहला एरिया बायोटेक्नोलॉजी का कि प्रोवाइड करना भाई बेस्ट कैटलिस्ट। ठीक है, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना किसके फॉर्म में, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। तो पहला इसका, ठीक है, एरिया से कि प्रोवाइड करना बेस्ट कैटलिस्ट किसके फॉर्म में, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। यूजुअली बात करेंगे माइक्रोब या फिर एंजाइम के फॉर्म में, जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। ये पहला एरिया से बायोटेक्नोलॉजी का। सेकेंड एरियाज को डिस्कस करें बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो क्या करना भाई, ऑप्टिमम कंडीशन, क्या प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना ऑप्टिमम कंडीशन, किसके थ्रू, इंजीनियर्ड के थ्रू। ठीक है, जिससे आप कैटलिस्ट आराम से अपना फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो सेकेंड जो फीचर, सेकेंड जो एरिया से प्रोवाइडिंग, सेकेंड जो इसका, ठीक, सेकेंड जो इसका एरिया से प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन, हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, इसको हम लोग ऑप्टिमम कंडीशन, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू, किसके थ्रू करेंगे भाई, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू। ठीक है, समझे, तो प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, किसके लिए भाई, कैटलिस्ट के लिए, जिससे हम लोग का कैटलिस्ट क्या कर सके, अपना काम कर सके, फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। ठीक है, फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, समझे, जिससे हम लोग का कैटलिस्ट जो कि काम कर सके। ठीक है, तो सेकेंड एरिया, सेकेंड जो बायोटेक्नोलॉजी का एरिया है, आप समझो कि क्या प्रोवाइड करना भाई, ऑप्टिमम कंडीशन, आप समझो कि ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना। ठीक है, सेकेंड जो इसका एरिया है, हम लोग को प्रोवाइडिंग करना ऑप्टिमम कंडीशन, किसके थ्रू करना भाई, इंजीनियरिंग के थ्रू या इंजीनियर्ड। ठीक है, इसको आप लिखो, इंजीनियर्ड के थ्रू आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जिससे आपका जो कैटलिस्ट है अपना काम अच्छे से कर पाए, जिससे आपका कैटलिस्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। ठीक है, एंड थर्ड जो इसका एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसका जो थर्ड एरिया, इसे बोलते हैं
डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हो भाई, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपके जो आपका प्रोडक्ट इसका आप क्या करते हो, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तो सिंपल है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जिसमें आप क्या करते हो, फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो भाई, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग फॉर, ठीक है, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूं, समझ है आपको। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किसके लिए करते हो यूज, फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, समझ है आपको। तो इसको आप यूज करते हो, ठीक है, फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन किसका भाई, प्रोडक्ट का। ठीक है, समझे। तो ये आपके 3 एरियाज, ठीक है, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी कितने एरियाज हो गए, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के 3 एरियाज हो गए। समझ आ रहा है आपको, ये बायोटेक्नोलॉजी के 3 एरियाज हैं। पहला एरियाज प्रोवाइड करना भाई, क्या प्रोवाइड करना, बेस्ट कैटलिस्ट। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। यूजुअली बात करेंगे किसके फॉर्म में, माइक्रोब या फिर एंजाइम के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड एरिया है कि ऑप्टिमम कंडीशन, भाई जो कैटलिस्ट है इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है, इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन हो, क्योंकि आपका जो कैटलिस्ट ऑप्टिमम कंडीशन में ही काम करता है। कैटलिस्ट कब काम करता है, कैटलिस्ट ऑप्टिमम कंडीशन पे काम करता है। तो बेस्ट, आप समझ गए कि प्रॉपर कैटलिस्ट, बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना किसके लिए भाई, कैटलिस्ट के लिए, जिससे हम लोग का कैटलिस्ट प्रॉपर फंक्शन कर सके। एंड थर्ड एरियाज बायोटेक्नोलॉजी का है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया से भाई, आपने सारे बायो, ठीक है, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आपका, ठीक, आपने होस्ट के अंदर डाल भी दिया उसको, आपने प्रोडक्ट भी फॉर्म कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ही मतलब आपका अच्छे से नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है ना, इतना मेहनत करके। समझ आ रहा है आपको। तो प्रॉपर अच्छे से डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होना चाहिए भाई, किसके लिए, फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 3 एरियाज जो है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि बहुत लोग स्किप कर देते हो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में भाई, अब डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखेंगे, किसमें स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग अब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखेंगे, किसमें, एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशन है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है इसको आप डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, हो गया। तो एग्रीकल्चर भाई, एग्रीकल्चर में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। क्यों भाई, भाई क्रॉप, समझ रहे हो, क्रॉप के यील्ड को इंक्रीज करना कैसे करेंगे, क्या टेक्निक था समझना। ठीक है, देखो अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन किसमें देखेंगे भाई, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, चलो अब डिस्कस करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन किसका भाई, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, किसमें देखेंगे, एग्रीकल्चर में। समझे, तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखेंगे किसमें, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन, किसमें देखेंगे भाई, एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर में क्या इसका एप्लीकेशन होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर में क्या इसका एप्लीकेशन होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि हम लोग क्या, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड का बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है कितनी रैपिडली भाई, इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि हम लोग के पास जो जितना खाना है ना, जितना जो फूड है, ये कम पड़ जाएगा, कम पड़ जा रहा है, कम पड़ेगा नहीं, पड़ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन
दिन बाय दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या करना पड़ेगा इससे भाई, जो फूड का प्रोडक्शन है इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा भाई। पॉपुलेशन इतना तेजी से अगर ग्रो करेगा तो फूड के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे, ठीक है, टेक्निक अपनाए गए। तो सबसे पहले आप समझो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था किसके लिए भाई, फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल करने के लिए, डबल नहीं ट्रिपल करने के लिए, समझे। तो फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया था, ठीक है। जिसमें क्या क्या किया गया है, जिसमें क्या क्या यूज किया गया है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझे ना। तो सबसे पहले आप समझे कि आपने क्या समझा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो फूड के फॉर फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर किसके लिए भाई, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। लेकिन आप समझो कि आखिर में, उससे पहले आप डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक, उसको देखेंगे। उससे पहले आप समझो कि आखिर में हम लोग, ठीक है, फूड के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से टेक्निक हैं जिससे हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं उसको देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन से टेक्निक को यूज किया गया, कौन कौन से टेक्निक होते हैं पहले उसको देखो, जिससे हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो पहला आपका ठीक है, एग्रो केमिकल बेस्ड, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रो केमिकल बेस्ड, ठीक है। आप समझो कि एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर आप क्या कर सकते हो भाई, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। आप एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से आप क्या कर सकते हो, एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर से आप क्या कर सकते हो, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो एग्रो केमिकल बेस्ड, ठीक है, एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर से आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर में भाई इसमें यूज किया जाता है बायो, इसमें आपके फर्टिलाइजर, इसमें आप किसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। इसमें यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक, इसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इसमें पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। इसमें हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, इसमें हम लोग, ठीक है, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। इसमें हम लोग फंजीसाइड का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ आया आपको। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड यूज करते हैं। इसमें हम लोग वीडीसाइड का भी यूज करते हैं, समझ आया आपको। तो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में, एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर में समझो, एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर में किसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिससे फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। पेस्टिसाइड, पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, वीड, जो वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए वीडीसाइड्स का क्या करते हैं भाई, इसमें यूज करते हैं। अनवांटेड प्लांट को खत्म करने के लिए हम लोग इसमें वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। तो पहला आप ये, ठीक है, पहला तो आप एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर से आप क्या कर, पहला टेक्निक है एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर से आप क्या कर सकते हो भाई, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। ये पहला आपका टेक्निक है, पहला आपका तरीका है जिससे आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो हम लोग का तरीका है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप और क्या कर सकते हो भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपको पता होगा, आपने मॉल में जाते होगे तो आपको वहां पर आपको ऑर्गेनिक फूड, ठीक, वहां पर आपको क्या दिखता होगा भैया, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्म, और ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करता है, इसमें बायो फर्टिलाइजर, इसमें बायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, मैन्योर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका यूज करते हैं भाई, इसमें बायो फर्टिलाइजर का इसमें यूज करते हैं, ठीक, इसमें बायो फर्टिलाइजर का इसमें यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स का इसमें यूज किया जाता है, समझे। तो इसमें आप समझ गए कि बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड का इसमें क्या करते हैं भाई, ठीक, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स का इसमें यूज करते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आप, ठीक है, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो किसके थ्रू भाई,
जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करके, ठीक है। जेनेटिकली आप समझो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड आप समझो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड, ठीक है, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर से आप क्या कर सकते हो भाई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर से आप क्या कर सकते हो, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर से आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, समझे। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड, ठीक है, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इस टेक्निक का यूज करके हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, समझ है आपको। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। यह आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, ये हम लोग का लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपके बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है भैया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। कैसे किया है देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक मैंने आपको बताया कि आप फूड के प्रोडक्शन को, भाई पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन कौन से टेक्निक को यूज किया गया था, इसको देखेंगे। लेकिन आप समझो ना कि आखिर में पॉपुलेशन जो है इतनी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको डिमांड को पूरा करने के लिए फूड सप्लाई को इनफ, मतलब अच्छे से, ठीक, फूड सप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आखिर में कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, तो आप समझ गए ना। पहला आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। इसमें आप यूज करते हो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक, इसमें आप हर्बिसाइड, इसमें आप देखो, ठीक, फर्टिलाइजर इसमें यूज करते हो, समझे, फर्टिलाइजर यूज करते हो, इसमें आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसमें आप क्या करते हो भाई, इसमें आप वीडिसाइड, ठीक है, इसमें आप यूज करते हो, समझ है आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हो भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का यूज इसमें आप करते हो। आप और क्या कर सकते हो, आप न्यू लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप भी आप क्या कर सकते हो भाई, इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप और क्या कर सकते हो, इसमें आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जिससे हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग का ग्रीन रिवॉल्यूशन के। एक्चुअल में ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन कौन से तरीकों के क्या, ठीक है, कौन कौन से तरीके अपनाया गया जिससे फूड का प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया, डबल नहीं ट्रिपल, ठीक है। अब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो आखिर में अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन कौन से, ठीक है, तरीके जो अपनाया गया जिससे जो फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल किया गया, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो भाई, अब बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग ने देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि किस, ठीक है, जो क्या की, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था भाई, ठीक है, ट्रिपल फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ट्रिपल हो गया था फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ट्रिपल फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था, जो फूड का प्रोडक्शन है ट्रिपल हो गया था, डबल नहीं ट्रिपल, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से ट्रिपल हो गया था फूड का प्रोडक्शन, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन जो कि इसमें आपका ट्रिपल हो गया था, इसमें जो है जो फूड का प्रोडक्शन है ये क्या हो गया था भाई, इसमें जो फूड का प्रोडक्शन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू फूड का प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया था, ठीक है। तो आखिर में हम लोग ने टू इंक्रीज यील्ड, ठीक है, टू इंक्रीज यील्ड को इंक्रीज करने के लिए आप समझना, टू इंक्रीज यील्ड, ठीक है। तो आखिर में यील्ड को इंक्रीज करने के लिए आप समझो कि यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ने कौन कौन से तरीकों को अपनाया, ठीक है। तो आखिर में यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ने कौन कौन से तरीकों को अपनाया थे, इसको आप देखो, ठीक है। हम लोग ने क्या किया था भैया, हम लोग ने यूज ऑफ बेटर क्वालिटी, ठीक है, बेटर यूज ऑफ
आप क्या करो भाई, आप बेटर वैरायटी के क्रॉप को आप यूज करो पहला, ठीक है। तो यूज ऑफ बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप, ठीक है, यूज ऑफ बेटर वैरायटीज, ठीक है, बेटर वैरायटी ऑफ क्रॉप, ठीक है, बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप, ठीक है। आप क्रॉप के बेटर वैरायटीज को यूज करो, यूज ऑफ बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप, ठीक है, आप क्रॉप के बेटर वैरायटी को यूज करो भाई, प्रॉपर आप अच्छे से जो क्रॉप का बेटर वैरायटी होगा उसको आप अच्छे से ग्रो करो, ठीक है, जिससे आपका फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यूज ऑफ बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप, ठीक है। आप और क्या कर सकते हो भाई, यूज ऑफ, ठीक है, बेटर प्रैक्टिस, ठीक है, यूज ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ बेटर प्रैक्टिस मैनेजमेंट, आप, ठीक है, बेटर प्रैक्टिस मैनेजमेंट का भी आप क्या कर सकते हो भाई, आप बेटर, ठीक, यूज ऑफ बेटर प्रैक्टिस मैनेजमेंट, ठीक है, बेटर प्रैक्टिस मैनेजमेंट, आप समझे, मैनेजमेंट, आप बेटर प्रैक्टिस मैनेजमेंट का यूज कर सकते हो, जैसे कि इरिगेशन, जैसे कि आपका इरिगेशन का टेक्निक आप क्या कर सकते हो भाई, इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप बेटर प्रैक्टिस मैनेजमेंट कर सकते हो, आप बेटर वैरायटीज के क्रॉप को यूज कर सकते हो, या फिर आप किसका यूज करते हो भैया, फिर यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, या फिर आप इसका यूज करते हो आप इसमें, या फिर आप बायो फर्टिलाइजर का भी आप इसमें आप यूज करते हो, ठीक है, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, समझे, या फिर आप इसमें किसका यूज करते हो, बायो फर्टिलाइजर का इसमें आप यूज करते हो, इसमें आप बायो फर्टिलाइजर का इसमें आप यूज करते हो, ठीक है। तो आप समझ गए कि टू इंक्रीज ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए आप किस किस चीज का यूज करते हो भाई, इसमें आप बेटर वैरायटीज के क्रॉप का यूज करते हो, इसमें आप बेटर वैरायटीज के क्रॉप का यूज करते हो, इसमें आप बेटर प्रैक्टिस मैनेजमेंट करते हो, इसमें आप बेटर प्रैक्टिस मैनेजमेंट करते हो। इसमें हम लोग ने क्या किया था, इसमें हम लोग ने बायो फर्टिलाइजर का भी यूज किया था, समझ है आपको, जिससे हम लोग का फूड का प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाए भाई, जिससे फूड का प्रोडक्शन डबल नहीं ट्रिपल हो जाए, समझ है। तो इंक्रीज यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ने सारे टेक्निक को अपनाया था, ठीक है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स आए, पता है ना, हर चीज का फायदा है तो कुछ नुकसान भी होता है भाई, ठीक है। तो क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आए, देखो इसको डिस्कस करेंगे, आप समझ गए या आपने समझा होगा, ठीक है, समझे या आपने समझा होगा, ठीक है। तो आप अगर बायो फर्टिलाइजर इसमें आप यूज ना करो तो आप इसमें आप, ठीक है, सिर्फ फर्टिलाइजर का भी आप यूज करो, ठीक, इसमें आप सिर्फ फर्टिलाइजर का यूज करो, जिससे देखो अगर बायो फर्टिलाइजर का यूज करोगे तो फूड का प्रोडक्शन होगा लेकिन कम होगा, आप फर्टिलाइजर से क्या होता है, फूड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो भाई, इसमें आप फर्टिलाइजर, ठीक है, आप बायो फर्टिलाइजर यूज करते हो, लेकिन इसमें मेन जो इसमें यूज किया गया था ये था फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर इसमें यूज किया गया था फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, समझे। तो फर्टिलाइजर का यूज किया गया था किसके लिए, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग कि क्या प्रॉब्लम्स आए, ठीक, एक्चुअल में ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के, आप समझना। तो कौन कौन से प्रॉब्लम, ठीक है, हमको देखने को मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स क्या थे भाई, पहला प्रॉब्लम, ठीक है, पहला प्रॉब्लम था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, आप समझना। पहला प्रॉब्लम क्या था, पहला प्रॉब्लम ये था कि आखिर में ये जो फर्टिलाइजर जो काफी कॉस्टली थे, समझे, तो एस फर्टिलाइजर और कॉस्टली, जो फर्टिलाइजर थे ना काफी कॉस्टली थे, जिससे जो डेवलपिंग कंट्री के फार्मर है ना भाई, आप समझो ना, अगर फर्टिलाइजर कॉस्टली होगा तो डेवलपिंग कंट्री के जो फार्मर, जो पुअर फार्मर जो बाय नहीं कर सकते, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि इतना, ठीक है, उतना कॉस्टली फर्टिलाइजर को बाय नहीं कर, ठीक, वो लोग बाय कहाँ कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम था कि इसको, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के जो फार्मर इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि काफी ये कॉस्टली था, ठीक है। तो एज फर्टिलाइजर आर कॉस्टली, एज फर्टिलाइजर जो कि कैसा था भाई, एज फर्टिलाइजर आर कॉस्टली, ठीक है, फर्टिलाइजर आर कॉस्टली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई, इससे आप समझो, इससे क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है,
इससे आप समझो क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ फार्मर, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उसके जो फार्मर हैं, ठीक है, कंट्रीज के डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ फार्मर, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ फार्मर कैन नॉट अनएबल टू यूज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ फार्मर अनएबल टू यूज, ठीक है, जिसे डेवलपिंग कंट्री के जो फार्मर इसको यूज नहीं कर सकते, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ फार्मर अनएबल टू यूज, ठीक है, इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री के जो फार्मर हैं भाई, जो डेवलपिंग कंट्री के फार्मर इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि काफी ये कॉस्टली था, काफी ये क्या था भाई, कॉस्टली था, ठीक है। इसके कारण जो डेवलपिंग कंट्री के फार्मर इसको यूज नहीं कर पाते थे। ये समझ गए पहला इसका प्रॉब्लम क्या था, ये आप समझ गए पहला प्रॉब्लम। अब बात करेंगे सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप समझो कि जितना फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना था ये इंक्रीज हो गया था। अब वही मतलब सेम क्रॉप के वैरायटीज को यूज करके अब फर्दर समझो, फर्दर आप, ठीक है, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। वही सेम वैरायटीज के क्रॉप को यूज करके आप, या फिर कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू आप फर्दर आप क्या नहीं कर सकते, और फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ठीक है, आप क्या कर, आप इसका सेकंड प्रॉब्लम था फर्दर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फर्दर इंक्रीज इन किसमें भाई, फर्दर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फर्दर इंक्रीज इन किसमें भाई, फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, फर्दर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फर्दर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग, फर्दर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग सेम वैरायटीज, बाय यूजिंग किसका यूज करके भाई, बाय यूजिंग सेम वैरायटीज एंड कन्वेंशनल ब्रीडिंग एंड, और किसका क्या भाई, और कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग आर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो फर्दर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग द सेम वैरायटीज, भाई आप फर्दर फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते सेम वैरायटीज का यूज करके, या फिर कन्वेंशनल ब्रीडिंग आर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था, समझे, ये जो पॉसिबल नहीं था, क्लियर है। तो फर्दर आप क्या नहीं कर सकते भाई, फूड के प्रोडक्शन को आप इंक्रीज नहीं कर सकते वही सेम टेक्निक का यूज करके, वही सेम क्रॉप के वैरायटीज का, वही सेम आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग से फर्दर फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज था, ये इसका क्या था, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम्स थे इसके, ठीक है। तो आपने सेकेंड चीज समझ लिया। एंड थर्ड जो आपका इसका प्रॉब्लम था क्या था भाई, थर्ड इसका जो प्रॉब्लम आप समझो, ये तो आपने समझ लिया कि फर्टिलाइजर कॉस्टली था और फर्दर फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। फर्दर हम लोग क्या नहीं कर सकते भाई, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज हम लोग फर्दर नहीं कर सकते सेम, ठीक है, सेम वैरायटीज का यूज करके, या फिर सेम कन्वेंशनल ब्रीडिंग का यूज करके हम लोग क्या नहीं कर सकते भाई, फर्दर फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। अब था नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था कि आप मोर, जब हम लोग ज्यादा यूज करेंगे फर्टिलाइजर का, ठीक है, मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, आप समझो हम लोग जब फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करेंगे, फर्टिलाइजर का आप समझो ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इससे क्या होता था भैया, जब आप फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे क्या होता था, इससे आपके सॉइल का फर्टिलिटी भी डिक्रीज होता था, ठीक है। तो आप ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करोगे, इससे क्या होता था, डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये इससे आपका सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज होता था। तो मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे जो सॉइल का फर्टिलिटी है, इससे सॉइल का फर्टिलिटी ये डिक्रीज होता था, ठीक, इससे हम लोग के सॉइल का जो फर्टिलिटी है ये इससे डिक्रीज होता था। तो ये आपके सारे के सारे हम लोग के क्या है भैया,
प्रॉब्लम्स आए किसमें, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को ग्रीन रिवॉल्यूशन का हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, फर्टिलाइजर काफी कॉस्टली थे, जो डेवलपिंग कंट्री के फार्मर इसको बाय नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, सेकेंड था कि ठीक आप फर्दर जो है फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हो भाई, वही सेम वायरिटीज, वही सेम क्रॉप के वायरिटीज को यूज करके या फिर कन्वेंशनल ब्रीडिंग से आप फर्दर, ठीक है, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड जो है, अगर आप ज्यादा से जितना ज्यादा, ठीक है, आप जितना ज्यादा क्या करोगे, फर्टिलाइजर का यूज करोगे, तो इससे क्या होगा भैया, इससे आपके सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा आप फर्टिलाइजर का यूज करोगे उतना ही आपका फर्टिलिटी, जो सॉइल का फर्टिलिटी है, ये क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। समझ है आपको? ये प्रॉब्लम्स आए हम लोग के सारे प्रॉब्लम्स है किसके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स किसके हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ठीक है, ये हम लोग ने समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसको आप नोट करो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि एक्चुअल में और क्या क्या, ठीक है, किए गए, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, तो हम लोग ने टिश्यू कल्चर ठीक, आपने देखा कि टिश्यू कल्चर जो है, ठीक, इससे भी फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक, इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हूँ, आप देख लेना, टिश्यू कल्चर बोल के। ठीक है, तो उसका भी यूज करके हम लोग, मतलब वो भी आपका उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी आपका उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो आप क्या करेंगे भैया, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को मैनिपुलेट किया गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए को, ठीक है, जिसके डीएनए को मॉडिफाई किया गया है, जिसके डीएनए के साथ छेड़खानी किया गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, समझे ना? तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग ने, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, आप समझना, हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ने क्या बनाया भाई, हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए, समझे? तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ने क्या बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाए। ठीक है, देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए हम लोग ने, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ने क्या बनाया भैया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाया। हम लोग ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाया, हम लोग ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, जीएमपी। ठीक है, इसको आप समझो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, तो आखिर में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का क्या यूजेस है, ठीक है, आखिर में इसका क्या यूजेस है, इसको देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का क्या यूजेस है, आखिर में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का क्या यूजेस, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला यूजेस, आखिर में क्या करता है भैया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है, क्या करता है समझो। ठीक है, टू क्रिएट, आखिर में इसको लाया गया था किसके लिए भाई, टू क्रिएट, ठीक है, टू क्रिएट क्रॉप मोर टॉलरेंट। ठीक है, टू क्रिएट क्रॉप को क्या करने के लिए भाई, टू क्रिएट क्रॉप मोर टॉलरेंट। ठीक है, टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, ए बायोटिक स्ट्रेस से क्रॉप को मोर टॉलरेंट करने के लिए, आप समझो, मोर टॉलरेंट। ठीक है, टू क्रिएट क्रॉप मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, समझे? तो पहला जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग, ठीक है, क्रॉप को मोल, तो जो क्रॉप का टॉलरेंस है इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो क्रॉप का टॉलरेंस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्रॉप का टॉलरेंट है इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, टू क्रिएट क्रॉप मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि कोल्ड, हीट, ड्राफ्ट, सालिनिटी। भूकंप आ गया भैया, ठीक है, समझे, भूकंप आ गया अचानक से, तो सारा जो फील्ड है खत्म हो गया,
अचानक से आपके, ठीक है, कारें गिर गए, ठीक है, समझे ना, स्टोन्स गिर गए, तो ये इससे भी आपका क्या होगा, जो क्रॉप का फील्ड है सत्यानाश, ठीक है, समझे ना। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है भाई, क्रॉप को मोर टॉलरेंट बनाना। पहला जो है क्या करना भाई, क्रॉप को मोर टॉलरेंट बनाना, समझे, क्रॉप को मोर टॉलरेंट बनाना। सेकंड, ठीक है, अब देखो कि सेकंड जो है हम लोग क्या क्या, टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिड्यूस ठीक है, टू रिड्यूस रिलायंस, ठीक है, टू रिड्यूस रिलायंस। आप समझो कि क्या, किसको रिड्यूस करना भाई, जो हम लोग का, ठीक है, जो हम लोग का क्या है, समझो किसको रिड्यूस करना, जो केमिकल भाई, जो प्रैक्टिस, जो हम लोग जितना केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड, वीटीसाइड, फर्टिलाइजर, उसको रिड्यूस करना, टू रिड्यूस रिलायंस, ठीक है, रिलायंस ऑफ, टू रिड्यूस द रिलायंस ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड या फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज को कम करना, ठीक है, तो यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, समझे। तो ये पहला था टू रिड्यूस रिलायंस, ठीक है, समझो, टू रिड्यूस, ठीक है, समझे ना, टू रिड्यूस रिलायंस, ठीक है, टू रिड्यूस रिलायंस टू यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, समझे, केमिकल पेस्टिसाइड। यह आपका सेकंड, ठीक है, टेक्निक था। एंड थर्ड जो आपका इसमें टेक्निक था, ठीक है, थर्ड जो हम लोग का था, इसमें हम लोग ने क्या किया भैया, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल यूजेस ऑफ प्लांट, इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। हम लोग ने जो प्लांट का मिनरल यूजेस का जो एफिशिएंसी था, इसको इंक्रीज किया, ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ठीक है, तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ठीक है, जो प्लांट जो मिनरल यूज करता था उसके एफिशिएंसी को हम लोग ने क्या भाई, क्या क्या भैया, ठीक है, तो प्लांट जो केमिकल यूज करता था, जो मिनरल्स यूज करता था, उसके एफिशिएंसी को हम लोग ने इंक्रीज किया, ठीक है, तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस ऑफ, ठीक है, मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ठीक है, प्लांट का जो मिनरल यूजेस का एफिशिएंसी था उसको हम लोग ने इंक्रीज किया, ठीक है, प्लांट का जो मिनरल यूजेस का एफिशिएंसी था उसको इंक्रीज किया। अब ज्यादा प्लांट मिनरल को यूज कर पाता है, उसको एफिशिएंट वे से यूज कर पाता है, ठीक है। एंड फोर्थ हम लोग का जो, ठीक है, इसका यूज है, आप समझो, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, टू रिड्यूस, किसको रिड्यूस करना भाई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, ठीक है, किसको रिड्यूस करना, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को क्या करना, रिड्यूस करना। ये हम लोग का फोर्थ टेक्निक है कि किसको रिड्यूस करना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करना, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को क्या करना भैया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। एंड फिफ्थ हम लोग का जो टेक्निक है, फिफ्थ जो आपका यूज है इसका, ठीक है, क्या करना भाई, इसमें आप जेनेटिकली इनहेंस, ठीक है, आप देखो, टू इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ क्रॉप, ठीक है, टू इनहेंस, क्या करना, टू इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है, टू इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ क्रॉप, ठीक है, आप क्या करोगे, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है क्रॉप के, इसको आप इनहेंस करोगे, टू इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ क्रॉप, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ क्रॉप, ठीक है, आप क्रॉप के न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करोगे, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं गोल्डन राइस, जैसे कि आप इसमें पढ़ोगे गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के बारे में इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है, समझे ना। तो ये आपके सारे पॉइंट हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप समझ गए कि एक्चुअल में हम लोग क्या क्या यूजेस है भाई, क्या क्या यूजेस है किसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का आखिर में क्या यूजेस है आप समझो, ठीक है।
पहला यूजेस है कि प्लांट को, ठीक है, मोर टॉलरेंट करना, मोर टॉलरेंट बनाना, किससे? प्लांट को मोर टॉलरेंट बनाना, किससे? एबायोटिक स्ट्रेस से। जैसे कि आप समझो कोल्ड, हीट, ड्राफ्ट, ठीक है, भूकंप से, तबाही से, सब चीज से उसको मोर टॉलरेंट बनाना। टू रिड्यूस रिलायंस टू रिड्यूस द रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, समझे? मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाना, मतलब रिलायंस का मतलब क्या? रिलायंस का मतलब है कि पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाना, ठीक है। टू रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड मतलब क्या करना भाई? पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाना, समझे? इसको मैं यहां लिख दूं पूरा। टू रिड्यूस द रिलायंस ऑफ, किसका रिलायंस को रिड्यूस करना भाई? टू रिड्यूस द रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड, समझे? टू रिड्यूस द रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। और क्या भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं मिनरल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल बाय यूजेस प्लांट, ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ठीक है, समझे? और टू रिड्यूस द, अब और क्या कर सकते हैं भाई? रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है, हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इनहेंस्ड कर सकते हैं किसे? न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ क्रॉप के न्यूट्रिशन वैल्यू को हम लोग इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें इनहेंस कर सकते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस, ठीक है। अब हम लोग गोल्डन राइस के कहानी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलो, या आपने समझ लिया होगा। अब गोल्डन राइस के कहानी के ऊपर चलेंगे, क्या स्टोरी है, ठीक है। चलो भाई, इसको डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। गोल्डन राइस समझना, तो गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस जो था ना, ये आपका इसमें ये जो है ये क्या है भाई? विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, ठीक है। इसमें आपके विटामिन ए काफी ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। गोल्डन राइस में आपके विटामिन ए इनरिच्ड है, ठीक है, समझे? क्लियर है? ये आपका विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, ठीक है। गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, ठीक है। गोल्डन राइस मतलब इसमें आपके विटामिन ए का जो अमाउंट है ये काफी ज्यादा है, इसमें आपके विटामिन ए काफी ज्यादा इसमें प्रेजेंट है। आखिर में गोल्डन राइस को बनाया गया, इसको जेनेटिकली, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके गोल्डन राइस को बनाया गया। कैसे बनाया गया इसको देखेंगे, ठीक है। एक प्लांट होता है, आपको पता है, एक प्लांट है जिसे बोलते हैं डेफोडिल। एक प्लांट होता है जिसे बोला जाता है डेफोडिल, ठीक है। एक प्लांट है जिसे डेफोडिल बोलते हैं। डेफोडिल जो है, ठीक है, डेफोडिल से किससे आइसोलेट किया गया भाई? डेफोडिल से आइसोलेट किया गया किससे? बीटा कैरोटीन जीन को, ठीक है, बीटा कैरोटीन जीन, क्योंकि इसमें आपके डेफोडिल प्लांट में क्या है प्रेजेंट? ये प्लांट है, डेफोडिल प्लांट में आपके बीटा कैरोटीन जीन, बीटा कैरोटीन जीन है, ठीक है। ठीक है, कैरोटीन, समझे? बीटा कैरोटीन आपकी इसमें क्या है? बीटा कैरोटीन जीन, समझे? क्लियर है? तो आप डेफोडिल प्लांट्स हम लोग ने क्या किया भैया? डेफोडिल प्लांट्स हम लोग ने बीटा कैरोटीन जीन को आइसोलेट किया। ठीक, इसको अच्छे से लिखेंगे, बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन जीन को आइसोलेट किया। डेफोडिल प्लांट्स हम लोग ने बीटा कैरोटीन जीन को आइसोलेट किया। इसको हम लोग ने बाय यूजिंग, ठीक है, किसका यूज करके भाई? यूजिंग, इसको हम लोग ने क्या किया? बाय यूजिंग, ठीक है, किसका यूज किया भाई? हम लोग ने एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, हम लोग ने वेक्टर का यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज किया हम लोग ने, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज किया हम लोग ने, एग्रोबैक्टीरियम
वेक्टर का यूज किया और हम लोग ने इसको एक राइस प्लांट, एक जो राइस प्लांट था, राइस प्लांट के अंदर इसको हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, इसको हम लोग ने राइस प्लांट के अंदर हम लोग ने क्या किया भैया, इसको हम लोग ने राइस प्लांट के अंदर हम लोग ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ है आपको? तो डैफोडिल प्लांट से हम लोग ने आइसोलेट किया बीटा कैरोटीन जीन को, डैफोडिल प्लांट से हम लोग ने आइसोलेट किया बीटा कैरोटीन जीन को, और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके, और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके हम लोग ने इसको राइस प्लांट के अंदर डाल दिया। हम लोग ने इसको राइस प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, जिसे ओराइजा सटाइवा इसे बोलते हैं, जो ठीक है राइस प्लांट है, किसके अंदर डाला था भैया, हम लोग ने ओराइजा सटाइवा के अंदर डाला था। अब ये जो राइस प्लांट है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, अब ये राइस प्लांट ये प्रोड्यूस करता है बीटा कैरोटीन जीन। समझे? अब ये राइस प्लांट जो कि प्रोड्यूस करता है बीटा कैरोटीन जीन। ठीक है, अब ये राइस प्लांट जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, अब ये राइस प्लांट जो कि बीटा कैरोटीन जीन प्रोड्यूस करता है किसमें, इसके ग्रेन्स। ठीक है, राइस के ग्रेन्स में आप क्या होते हैं, जो राइस के ग्रेन है इसमें आपके बीटा कैरोटीन जीन होते हैं। समझे? बीटा कैरोटीन जीन जो कि आपके प्रोटीन बनाते हैं भैया। ठीक, समझे ना? और इससे हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन ए। ठीक, तो आखिर में गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका ये ठीक है, आखिर में गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका ये विटामिन ए इनरिच्ड है और ये येलो इन कलर में होता है। ठीक है, येलो इन कलर, कौन से कलर में होता है भैया, येलो इन कलर, येलो कलर का होता है। समझे ना, येलो इन कलर। ठीक है, उसीलिए इसे बोलते हैं गोल्डन राइस, क्योंकि आपका पहला तो आप समझो कि ये विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, इसमें आपका विटामिन ए का अमाउंट काफी ज्यादा होता है और ये आपका येलो कलर का होता है। ठीक है, यही तो रीजन है, इसी के चलते हम लोग क्या बोलते हैं, इसे गोल्डन राइस इसे बोला जाता है। ठीक है, इसी के चलते इसे गोल्डन राइस। तो ये आप समझ गए कि एक्चुअल में गोल्डन राइस को ठीक है कैसे हम लोग ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज कर मतलब ठीक है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ने कैसे ठीक है गोल्डन राइस को बनाया था। गोल्डन राइस को कैसे बनाया समझ गए, डैफोडिल प्लांट से। फिर डैफोडिल प्लांट में क्या होते हैं, बीटा कैरोटीन जीन। ठीक है, डैफोडिल प्लांट से हम लोग ने आइसोलेट किया बीटा कैरोटीन जीन को, एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके, वेक्टर है भाई, इसको हम लोग ने राइस प्लांट के अंदर डाला। ठीक है, और राइस प्लांट जिसे ओराइजा सटाइवा बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करता है बीटा कैरोटीन जीन, और ये आपका बीटा कैरोटीन जीन किस में होता है भाई, राइस प्लांट में। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। आखिर में आप कैसे ठीक है गोल्डन राइस को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? तो ये हम लोग का था। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या क्या, इसके हम लोग ठीक है हर चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट किया आपको कि एक्चुअल में कौन कौन से आप टेक्निक है जिससे आप ठीक है फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, क्या क्या टेक्निक का यूज़ करके आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। हम लोग ने सारे टेक्निक को डिस्कस किया, वन बाय वन सारे टेक्निक को डिस्कस किया। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।